हेलो फ्रेंड्स, वीएस कुकिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीएस कुकिंग स्टूडियो में रेसिपी बनने वाली है वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, चटपटी और लाजवाब है और वो एक अलग ही तरह से बनने वाली है। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करेंगे। जिससे ये रेसिपी बनने वाली है ये है रतालू कंद, यानी उसे पर्पल यानी बोला जाता है। गुजरात में रतालू कैन से बहुत सारी वेराइटियाँ बनती हैं। वो ऊंधिया में भी यूज़ होता है और सूरत की एक फेमस प्लेस की है रतालू कंद पूरी, वो भी उसी से बनती है। तो उसमें भी दो तरह की वैरायटी आती है। जो लंबे वाले भी कंद आते हैं वो भी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, पर ये मेरे खेत के हैं और वो ये इस तरह से ही होते हैं। तो चलिए अब हम रेसिपी बनाना शुरू करेंगे। रतालू वड़े। सबसे पहले तो मैंने रतालू को अच्छे से धो लिया है। अब हम ऊपर की स्किन है उसे छील के निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये ऊपर की स्किन है उसी से ही रतालू के पौधे निकलते हैं। तो मैंने ये सारे छिटके जमा करके मैं ज़मीन लगा देंगी ताकि उसके पौधे अच्छे से निकला। और 8 से 9 महीने के बाद हमें इसी तरह के रतालू मिलेंगे। तो हमारे खेत में इस तरह की बुनाई भी हो गई है और 8-9 महीने के बाद हमें वापस नए रतालू मिलेंगे। तो चलिए, इस तरह से मैंने सारी स्किन निकाल दी है। अब हम उसे मीडियम साइज़ के टुकड़े में काट लेंगे और उसे कुकर में स्टीम कर लेंगे। उसे बॉईल नहीं करना है, स्टीम करना है। अब हम उसे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे मीडियम साइज़ की। फ्रेंड्स, आप रतालू से कौन सी रेसिपी बनाते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। चलिए, हमने टुकड़ों में काट लिया है। अब हम उसे स्टीम करने के लिए रख लेंगे। तो इसके लिए मैंने कुकर में एक स्टैंड रख दिया है और उसके ऊपर हम जाली वाला ढक्कन रख देंगे इस तरह से। अब हम उसके ऊपर रतालू के सारे पीसेस रख देंगे स्टीम के लिए। फ्रेंड्स, आप स्टीमर में भी स्टीम कर सकते हो या इडली के कुकर में भी कर सकते हो, पर मैं कुकर में कर रही हूँ। तो चलिए, इस तरह से हम सारे पीस डाल दिए हैं। अब कुकर बंद करके उसे 3 से 4 सीटी हम लगा लेंगे ताकि वो अच्छे से स्टीम हो जाए। तो चलिए, मैंने कुकर बंद कर दिया है और गैस पे फ्लेम चालू करके मैं स्टीम करने के लिए रख दूँगी। चलिए फ्रेंड्स, हमारा कुकर ठंडा हो गया है। अब हम खोल के देख लेते हैं फिर रतालू अच्छे से स्टीम हुए कि नहीं। तो देखिए कितना बढ़िया तरीके से वो स्टीम हो गया है। तो अब ही ना आगे की प्रोसेस करेंगे। तो मैं उसे एक बड़े बाउल में निकाल लेते हैं। चलिए अब हम आगे के प्रोसेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसे आप कद्दूकस भी कर सकते हो, पर मैं मेसर से मैश कर रही हूँ। जो मेसर से आपको मैश करना है तो उसे गरम गरम ही करना पड़ेगा, नहीं तो वो अच्छे से मैश नहीं होगा। चलिए, हमारे सारे रतालू अच्छे से मैश हो गए हैं। अब हम उसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेता हूँ। अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब हम मसाले डालने की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने 1 चम्मच तेल ले लिया है और ये सौंफ है 1 चम्मच के करीब, और उसके साथ में मैंने थोड़े से कॉर्न डाले हैं। तो कॉर्न डालने से उसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। आपको पसंद है तो डालिएगा, वरना स्किप भी कर सकते हैं। और ये मैंने एक नींबू का रस लिया है वो डाल देंगे और 2 हरी मिर्ची है वो हम डालें। और ये धनिया के बिना तो वड़े का टेस्ट आ ही नहीं सकता है, तो मैंने ये ढेर सारा धनिया डाल दिया है। अब हम ये अदरक लहसुन हरी मिर्च की पेस्ट है, ये मैंने 1.5 चम्मच की है। तो फ्रेंड्स, ये बड़े ही चटपटे तीखे ये अच्छे लगते हैं, तो आप उसमें मसाला थोड़ा अच्छे से ही डालिएगा। पर ये 1.5 चम्मच के करीब नमक डाल दिया है और ये 2 चम्मच शक्कर है। तो चलिए, अब हमारे सारे मसाले डल गए हैं। अब हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मैं हाथों से ही मिक्स कर रही हूँ ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स होता है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर से बनाइएगा। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बारिश की सीज़न में चाय के साथ ये बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा अच्छे से मिक्सर तैयार हो गया है। अब हम उसे वड़े बना लेंगे।
वड़े की साइज़ आप अपने पसंद के हिसाब से रख सकते हो। मैं मीडियम साइज़ की ही रख रही हूँ। तो चलिए इस तरह से हम सारे वड़े बना लेंगे। तो फ्रेंड्स ये मसाले में आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो। आपको मीठा पसंद है तो ग्रेप्स भी डाल सकते हो और काजू भी डाल सकते हो, तो भी उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो फ्रेंड्स हमारे सारे वड़े तैयार हो गए हैं। अब हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने 300 ग्राम के करीब बेसन लिया है। अब हम उसमें आधा चम्मच के करीब नमक डाल देंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे, हल्दी पाउडर भी थोड़ा सा डालेंगे और 1 से 1.5 चम्मच मैंने ऑयल लिया है। अब हम अच्छे से मिक्स करके एक मीडियम थिक सा स्मूथ बैटर बना लेंगे। जैसे हम आलू वड़े के लिए बनाते हैं ना, वैसे ही हमें स्मूथ बैटर बनाना है। तो चलिए हम बैटर बना के तैयार करते हैं। देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमारा बैटर भी तैयार हो गया है, पर इस तरह का ही हमें बनाना है। फ्रेंड्स हमारा रतालू वड़े बनाने के लिए हमारा बैटर भी तैयार है। अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने पहले से ही पैन में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, तो हमारा ऑयल भी गरम हो गया है। अब हम धीरे धीरे उसमें रतालू वड़े डालेंगे बैटर में कोट करके। तो चलिए ये मैंने अभी अंदर में रतालू वड़े डाल दूँगी और हम उसे धीरे धीरे ऑयल में डिप करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें डालना है और थोड़ा ध्यान से डालना है क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप एक बार ज़रूर से बनाइएगा रेसिपी। और ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी चैनल है वीएस कुकिंग स्टूडियो, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स अब बारिश की सीज़न भी धीरे धीरे शुरू हो रही है, तो ये वड़े आप बारिश के सीज़न में ज़रूर से बनाइएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और आप मेहमानों को भी एक बार आप खिलाओगे ना, तो आपकी तारीफ के बिना वो रह नहीं पाएंगे। तो आप ज़रूर से बना के खिलाइएगा। तो चलिए हमारे वड़े तैयार हो गए हैं। अब हम ऑयल में से निकाल लेते हैं। इस तरह से मैंने सारे वड़े बना लिए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितना इजी तरीके से हमारे वड़े बन के तैयार हो गए हैं। और आप भी इस तरह से ज़रूर से बनाइएगा और आपको ये रेसिपी कैसी लगी वो भी मुझे आप कमेंट में बताइए। तो चलिए हमारे टेस्टी चटपटे से रताड़ू वड़े तैयार है। आप उसे चटनी के साथ, सॉस के साथ, चाय के साथ, किसी के भी साथ आप खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेरा पूरा वीडियो देख के ये रेसिपी आप ज़रूर से बनाना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।